चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हम चालू करेंगे मैथ का टेस्ट सीरीज़। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, आज हमारी टेस्ट सीरीज़ नंबर 9 है। हमारी जो टेस्ट सीरीज़ नंबर 9 है, इससे पहले हमने 8 टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अपलोड कर दी हैं। ठीक है, वो जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, यूके टेट, जे टेट, एच टेट एंड ऑल स्टेटेड, आप जहाँ से भी रहते हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से आप अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये वीडियो मैंने पूर्ण तरीके से NCERT बेस्ड पर बनाई हुई है। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले आप स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आपको नई वीडियो देखने में आसानी होगी। तो आप 76993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले लेनी है, जो कि आपके लिए सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल होंगे। मैंने नोट्स बहुत सारी किताबों को निचोड़ करके बनाई, क्योंकि आप बहुत सारे किताब अगर लेते हैं तो वहाँ पर आपको ब्रॉड कंटेंट मिलेगी, यानी बहुत बड़ा कंटेंट मिलेगी, जो आपको कम समय में समझ में नहीं भी आ सकती है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है। तो मैंने जो नोट्स बनाई वो सरल और साधारण लफ्ज़ों में बनाई है, सरल और साधारण शब्दों में बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, एक गांव में 1/3 भाग अशिक्षित हैं। एक गांव है जिसमें से 1/3 भाग अशिक्षित। यदि गांव में कुल अशिक्षित संख्या 250 हो तो गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया, एक गांव में 1/3 भाग अशिक्षित है। ठीक है, तो यदि गांव में कुल अशिक्षित 250 हो, टोटल गांव में अशिक्षित 250 हो, तथा गांव की जनसंख्या बताओ। तो ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 750, ऑप्शन डी है 1250। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से ली गई है। ये सभी टेट के लिए उपयोगी है, क्योंकि सी टेट में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा लगभग हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? माना कि गांव की जनसंख्या 1 है। आप x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हम इसलिए एक ले सकते हैं। हम इसलिए एक लेते हैं क्योंकि आपको एक किसी भी संख्या से मल्टीपल कर दो तो उतना ही रहता है, एक की मान नहीं बदलती, इसलिए हम एक ले रहे हैं। तो यहाँ पर माना कि किसी गांव की जनसंख्या 1 है, हमने 1 मान लिया। तो चूंकि यहाँ पर 1/3 भाग, यहाँ पे 1/3 भाग अशिक्षित है। ठीक है, अशिक्षित है। ठीक है, तो इसलिए 1 भाग बराबर 250। मैंने आपको पहले कहा था कि टोटल संख्या गांव की 250 है। 250 गुना 1/3 को 1/3 आएगा, तो इसको हम जस्ट पलट देते हैं। तो 250 गुना 3/2। तो इस तरीके से हम इसको गुना कर सकते हैं। यहाँ पे 25 या 75 आएगा, 25 या 75, 0 को 0 से कर देते हैं, यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी। तो आपका राइट आंसर होगा 750। तो चलिए देखते हैं 750 यहाँ पे कितने हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, 750। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है 12,345 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर बताना। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू पूछा आपसे। मैंने पहले भी इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आपसे टेस्ट सीरीज में करवा रखी है। आपको मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब करवाई थी मैथ का, वहाँ पर भी ये आपको इस तरीके से मिल जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पर 12,350 में स्थानीय मान और जातीय मान यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पूछिए। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बुक से ली गई, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछे जाते हैं। सीटेट में और यूपी टेट में तो एक नंबर आप इसे मान ही लो, क्योंकि लगभग आप अगर क्वेश्चन दिए होंगे यूपी टेट का तो इस तरीके से क्वेश्चन लगभग आते हैं। यहाँ पर आपको अंतर पूछा गया, कभी कभी इसमें जोड़ भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसको गुना भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू है। तो चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए मैं आपको एक दोनों तरीका बता देता हूँ, यहाँ पे जोड़ करना है और गुना कैसे करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ 12,345। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3 पूछा गया है। तो 12,345 को 3 को इस तरीके से 3 कर लेंगे, गुना कर लें इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा में से 100 से हम गुना कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 300। ये आपका स्थानीय मान हो गया। ठीक है, जब स्थानीय मान निकल गया तो आपको जातीय मान या अंकित मान पूछा है। अंकित मान 3 का अंकित मान 3 ही होगा, क्योंकि 3 का अंकित मान सिर्फ 3 होता है। जो आपके नंबर होते सेम वही नंबर होते हैं। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन समझ नहीं आती है तो आप जाके न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 है तो इसको हम माइनस करते हैं। यहाँ पर अंतर पूछा है तो हम माइनस कर देंगे। अंतर मतलब माइनस होती है, तो 300 में 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 297। तो आपका राइट आंसर 297 कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है 297, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पर अंतर के नहीं पूछ के आपको योग पूछ लेता, अगर आपको योग पूछ लेता तो सेम वही करते, पर यहाँ पे 300 में हम क्या करते, 3 को जोड़ देते। ठीक है, 3 को जोड़ देते तो हमारे पास आंसर आता है 303। कभी कभी उन दोनों का गुना पूछ लेता है, गुणज पूछ लेता है, तो यहाँ पर 300 का हम गुना करते हैं। 3 से तो कितना आएगा, 300 को गुना करेंगे 3 से कितना आएगा, 900 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, या तो आपको अंतर पूछा जाता है लेकिन क्वेश्चन सेम होते हैं, या आपको योग पूछा जाता है, या आपका गुणनफल पूछा जाता है, या आपका भागफल पूछा जाता है। भागफल भी सेम होगा, भागफल सेम होगा। अगर यहाँ पे सेम आपका 300 आएगा तो नीचे हम 3 कर देंगे, 3 कट जाएगा 1 से, तो हमारा 100 आ जाएगा, भागफल 100 आ जाएगा। अगर आपको अंतर पूछा है तो अंतर इस तरीके से जवाब दे सकते हैं, आपको योग पूछा है तो योग इस तरीके से जवाब सकते हैं, आपका गुणनखंड पूछा गया तो गुणनखंड इस तरीके से, अगर भागफल पूछा गया तो भागफल इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो बस आपको आनी चाहिए कि स्थानीय मान और जातीय मान निकालना। स्थानीय मान का मतलब है जो संख्या आप ले रहे हैं उससे उनकी संख्या से हम गुना करेंगे, बस इतना सिंपल से कहानी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1 लाख डिवाइडेड 100 डिवाइडेड 10 का मान कितना है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0.1, ऑप्शन सी है 1000 मतलब 1000, ऑप्शन डी है 100। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। यहाँ पर हम सबसे पहले 1 लाख ले लेते हैं। एक लाख ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे 100 आते हैं, तो इसको हम 100 को नीचे लिख देते हैं, फिर गुना कर देते हैं। यहाँ पर हम 10 से गुना कर देते हैं, 0 0 क्रॉस, फिर यहाँ 00 क्रॉस, हमारे पास बचता है 100। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो कितना सिंपल है। इस तरीके क्वेश्चन आपको जब क्वेश्चन देखेंगे सीटेट का तो आपको ब्रॉड लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन यूपी टेट और स्पेशल सीटेट में इस तरीके क्वेश्चन तो 1 नंबर तो आपको रहेंगे, 1 नंबर आपके रहेंगे। पर आसानी से आपको इस तरीके से क्वेश्चन से टेस्ट सीरीज अगर लगातार आप कंटिन्यू सारे के सारे टेस्ट सीरीज अगर आप देख लेंगे तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन को समझने में। क्वेश्चन जो आपको अगर नहीं समझ आती है तो आप जाके प्ले लिस्ट में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख सकते हैं, वहाँ पर आसानी से समझ आ जाएंगी। अगर आपके पास समय कम है तो सारे के सारे प्लेलिस्ट में जाके इस तरीके से क्वेश्चन देख सकते हैं, और आसानी से आपको जो भी क्वेश्चन दिक्कत होती है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको पहले भी दे दिया, उस पर आप उस पर सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक फल विक्रेता ने 5 रुपये में 8 केले की दर से खरीद कर 5 रुपया में 8 केले की दर से खरीद कर 8 रुपया में 5 केले की दर से बेच दिया। पहले एक विक्रेता, सबसे पहले आसानी से क्वेश्चन समझेंगे। एक फल विक्रेता है 5 रुपये में 8 केले की दर से खरीद कर 8 रुपये में 5 केले की दर से बेच दिया। उसको हुए लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक फल विक्रेता है, ठीक है, उसने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या किया, 5 रुपये की दर से 8 केले खरीदा, ठीक है, 5 रुपये में 8 केले की दर से खरीदा। उसके बाद फिर उन्होंने 8 रुपये में 5 केले की दर से बेच दिया, तो उसके लाभ या हानि निकालना। ऑप्शन नंबर ए है, पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 135% लाभ, ऑप्शन नंबर बी है 156% लाभ, ऑप्शन नंबर सी 137% लाभ, ऑप्शन नंबर डी है 136 1/2% लाभ, 2/3% हानि। तो यहाँ पर 137% हानि। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है एक केले का क्रय मूल्य, एक केले का क्रय मूल्य है 5/8 रुपया, ठीक है। तो एक केले का विक्रय मूल्य है, एक केले का विक्रय मूल्य है 8/5 रुपया। एक केले बेचने पर लाभ। अब यहाँ पे हमने तो ये कितना में खरीदा कितना में बेचा ये तो हो गया। एक केले बेचने पर लाभ, बेचने पर लाभ, तो बेचने पर लाभ कितना होगा, 8/5 गुना, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, क्यों, क्योंकि 8/5 इसलिए माइनस होगा क्योंकि इसमें घटाना होगा, तो 5/8 इस तरीके से हम कर लेते हैं। 8 इसको 8 से मल्टीपल करेंगे तो 64 आएगा, इसको करेंगे तो 5 से करेंगे तो 25 आएगा हमारे पास। तो नीचे हमारे पास कितना आएगा, 8×5 40, इसको इससे गुना करेंगे तो 40 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को हम घटा देंगे तो 39/40 इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमको लाभ या हानि निकालना है, तो चलिए लाभ निकालते हैं। लाभ प्रतिशत में 39/40, ठीक, तो बट्टे 5/8% 100 इस तरीके से निकालेंगे। चलिए 39/40 है, डिवाइडेड यहाँ पर, सॉरी बट्टे है यहाँ पर, अपॉन इसको बोलते हैं 5/8% 100, क्योंकि 5% में खरीदा था, 8 में बेचा था, 5% 5 रुपया था, 8 केले के जो रेट था परसेंट 100 करेंगे। तो इस पर हम कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम सही कर लेते हैं, सजा लेते हैं। 39/40 गुना, इसको जस्ट अपोजिट कर लेते हैं, 8 को 5 कर लेते हैं, गुना 100 कर लेते हैं। इसको काट देंगे, 8×5 40 आ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 39/25 गुना 100, इसको गुना कर देंगे 4 से, तो हमारे पास आएगा 39 गुना 4, तो 100, इसको गुना करेंगे 156%, हमारे पास राइट आंसर होगा 156% लाभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 22.5 मीटर
प्रति सेकंड की चाल से जा रही रेलगाड़ी 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ऑप्शन नंबर ए 112.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 11.25 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 56.25 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 67.5 किलोमीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम दूरी निकालना है। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो ठीक है, चाल गुना समय। तो यहाँ पर क्या है चाल गुना समय? 22.5 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, गुना 50 मीटर है, 50 मिनट है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे 22.5 बट्टे गुना 50 गुना 60, क्योंकि 50 मिनट 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो यहाँ पे 50 मिनट, इसको हम पॉइंट को हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 1 लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर हम 0 दे सकते हैं। तो यहाँ पर इनको हम गुना कर सकते हैं 6 पंचे 30, दोनों 0 दे सकते हैं, 300, 3000। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 225 बट्टे 10 गुना 3000, 0 0 क्रॉस करेंगे। इन दोनों को हम अगर गुना करेंगे तो 67,500 हमारे पास आएगा, डिवाइडेड 1000, क्योंकि 1000 मीटर आता है। इन दोनों को 0 0 क्रॉस करने के बाद इसको हम क्रॉस करने पर हमारे पास आता है 67.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है 67.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दो संख्याओं का योग 20 है। पहली संख्याओं के 1/3 भाग का मान 4 है। दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 8। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।